हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मोसाक। दोस्तों, बीपीएससी ने अपने सभी सेगमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन भी जारी कर दिया। यहाँ तक कि अब बहुत सारे सेगमेंट का लगभग काउंसलिंग भी समाप्त होने वाला है। चलिए, काउंसलिंग में जो समस्या आ रही है वो तो आ ही रही है, लेकिन पीजीटी के 6 विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी और अंग्रेजी ऐसे हो गए हैं जिसमें पास होने के बाद भी बच्चों का जो ये सांस जो है वो अटका हुआ है कि मेरे साथ क्या होगा। क्या गेस्ट टीचर के आने से मैं बाहर हो जाऊंगा, या आखिर क्या होगा। इस बारे में बीपीएससी जल्दबाजी क्यों नहीं कर रहा है, क्यों जल्दी रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्यों डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन जल्दी नहीं हो रहा है। आप लोगों ने बार बार कमेंट करके हमसे पूछा था कि सर आप जो 6 विषय है उसके ऊपर वीडियो बनाइए, लेकिन मैं जब तक हमको कोई ऑथेंटिक स्रोत प्राप्त नहीं होता है मैं कोई भी वीडियो बनाता नहीं। अब इसी तरह से बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी न्यूज़ के मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आपका कब से डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा या और भी कोई चीज़ कब से होगा। लेकिन मैंने कमेंट करके बताया था कि भाई इसमें धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक बीपीएससी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं ले रहा है, जब तक कोई चीज़ बाहर निकल के नहीं आ रहा है कि इन 6 विषयों का कब तक डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन होगा या क्या होगा, तब तक इसके बारे में कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन आप लोगों की जो बात है उसको भी बीपीएससी सुन रहा है, शिक्षा विभाग भी सुन रहा है, आप लोग की बेचैनी को भी सब लोग समझ रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग चाहता है या बीपीएससी चाहता है कि वास्तव में जितने भी गेस्ट टीचर हैं सही तरह से उनको जांच परख करने के बाद ही उनका रिजल्ट दिया जाए। अब ऐसा नहीं है कि आप गेस्ट टीचर हैं, आपके पास कितने दिन का एक्सपीरियंस है, कितना नंबर आपको ग्रेस मिलना चाहिए, इन सारे चीज़ों को जांचने के बाद ही रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर हड़बड़ी में ये काम हो जाएगा तो बहुत सारा चीज़ हड़बड़ी में हो गया है, जो कि रिजल्ट देने के बाद भी बहुत सारे लोग छट रहे हैं और बहुत सारे लोग मैंने नौकरी करते हुए भी नौकरी से बाहर निकल रहे हैं। तो इस बार बीपीएससी जो थोड़ा धैर्य का प्रदर्शन कर रहा है और आप लोगों के रिजल्ट देने में इसलिए देरी हो रही है। आइए देखते हैं उस न्यूज़ को, जो न्यूज़ की इस बात की पुष्टि करता है कि कब तक आएगा इन 6 विषयों का डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन और कब तक आएगा इन 6 विषयों का रिजल्ट, क्यों हो रही है देरी। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो ये देखिए, वह है अपडेट टीआरई 3 के पीजीटी अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर। 6 विषयों के जिला आवंटन में अभी होगी देरी, अब 15 फरवरी तक जिला आवंटन संभव। गेस्ट टीचर से विभाग ने पहले मांगा है अनुभव प्रमाण पत्र। अब देखिए, सही बात है भाई, आप लोगों के 6 विषय का फिर से क्या बता दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथ और अंग्रेजी, ये रिजल्ट जो है वह फिर से अधर में लटका हुआ है। आपका सांस भी अधर में लटका हुआ है। आप क्वालिफाई करने के बाद भी एकदम पूरा क्लियर नहीं है कि क्या होगा। लेकिन शिक्षा विभाग भी चाहता है कि भाई हम गेस्ट टीचर का ये लाभ तो देंगे, लेकिन वास्तव में जिनको लाभ मिलना चाहिए पूरी तरह से पहले उनको जांच कर लिया जाए कि उनको कितना लाभ मिलना चाहिए, वास्तव में क्या लाभ मिलना चाहिए। तो इसलिए कह रहा है कि आपका जो जिला आवंटन है वह 15 फरवरी तक जिला आवंटन संभव है, क्योंकि गेस्ट टीचरों से विभाग ने पहले मांगा है कि भाई आप कितने साल का अनुभव है वो प्रमाण पत्र आप दीजिए। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ अभ्यर्थी भी होंगे उपस्थित, और ऐसा ही नहीं होगा, जिनका अनुभव प्रमाण पत्र जो लोग लेकर जमा करेंगे वे लोग खुद सशरीर फिजिकली उपस्थित होंगे वहाँ पर। शिक्षा विभाग पहले होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, वहाँ पहले आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि वास्तव में आप ही हैं और वास्तव में क्या आप ही का अनुभव प्रमाण पत्र है ये। इस चीज़ का पहले फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा शिक्षा विभाग। वेरिफिकेशन और अनुभव प्रमाण पत्र के बाद तब जाके होगा फैसला। ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि आप अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिए
अब बस आपको गेस्ट टीचर मान लिया गया। क्योंकि सुनने में आया था कि बहुत सारे ऐसे भी लोग अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिए हैं जो लोग कि मैंने गेस्ट टीचर नहीं हैं बल्कि किसी दूसरे तरह से पढ़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग 11 फरवरी तक आयोग के भेज सकता है पत्र। अब देखिए, ये फिजिकल वेरिफिकेशन, अनुभव प्रमाण पत्र, इन सारे चीज़ों के जांचने के बाद तब शिक्षा विभाग बताएगा कि वास्तव में कितने गेस्ट टीचर हैं, कितने गेस्ट टीचर किस सब्जेक्ट में है, कौन कैटेगरी में है। इन सारे चीज़ों का लेटर तब शिक्षा विभाग जो है वो आयोग को भेजेगा। सफल अभ्यर्थी हैं जिला आवंटन के इंतजार में। आयोग और शिक्षा विभाग के लेट लतीफी से सभी नाराज हैं। देखिए, आप लोग भाई चूंकि 6 विषय में सफल अभ्यर्थी हैं और आपके साथ जितने लोग सफल हुए पीजीटी में, उनका अब जिला अलॉटमेंट हो चुका है, उनका काउंसलिंग भी हो जाएगा। तो अब चूंकि शिक्षा विभाग और आयोग के बीच में ये फंसा हुआ है मैटर, जिसके चलते इतना लेट हो रहा है। और इस लेट लतीफी के कारण जितने भी अभ्यर्थी हैं वो नाराज हो रहे हैं। नाराज होने की बात भी है, सिर्फ 6 विषयों के अभ्यर्थी काउंसलिंग से वंचित। देखिए, बाकी तो सभी विषय का काउंसलिंग होगा ही, लेकिन ये 6 सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और अंग्रेजी, इसके अभ्यर्थी जो है उनका काउंसलिंग नहीं होगा क्योंकि उनका अब तक जिला आवंटन भी नहीं हुआ है। रिजल्ट में लगभग 1.5 माह बाद भी नहीं हुआ जिला आवंटन। अब चूंकि रिजल्ट निकले हुए 1.5 माह हो गया, लेकिन अब तक आप लोगों का जिला आवंटन नहीं हुआ, तो वास्तव में ये नाराज होने लायक बात है। 6 विषयों के अलावा बाकी ब्लैंक जिला वाले का भी 15 फरवरी तक ही जिला आवंटन संभव है। अब देखिए, एक और मैटर था कि बहुत सारे अभ्यर्थी का कहना था कि जिला आवंटन तो हो गया, मेरा सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन मेरे जिला आवंटन के सामने ब्लैंक है, तो मैं किस जिला में अपना काउंसलिंग कराऊं। तो ये मैटर भी बहुत सारे लोग बीपीएससी को लिख के भेजे, जिसके बाद बीपीएससी ने इस पर भी संज्ञान लिया और कहा कि भाई 15 फरवरी तक आपका भी जिला आवंटन हो जाएगा। मैंने 6 विषय, मतलब जो पीजीटी के 6 विषय जो छूटे हुए हैं और बाकी जिनके रोल नंबर के सामने ब्लैंक लिखा हुआ जिला, उन सारे लोगों का जिला आवंटन जो है 15 फरवरी तक हो जाएगा। आयोग और शिक्षा विभाग के रवैये पर उठा सवाल। अब यह सवाल है भाई कि आप आखिर इतने दिन उसमें क्या कर रहे हैं, इतना देर क्यों कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से है कि शिक्षा विभाग चाहता है कि हम दुरुस्त काम करें ताकि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए हैं उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, और जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि गेस्ट टीचर हैं, अच्छी तरह से जांच परख के तब बीपीएससी को लिस्ट भेजा जाए ताकि बीपीएससी भी उतने ही लोगों का रिजल्ट निकाले। अब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में बहुत सारे लोग लिस्ट सबका भेज दिए, सबका रिजल्ट आ गया, उसके बाद जांच हुआ, जांच के बाद पता लगा कि इनको अनुभव क्या कम था, ज़्यादा था, या गेस्ट टीचर थे, नहीं थे, इन सारी चीज़ों का। तो ये चीज़ नहीं करना चाह रहा शिक्षा विभाग। इसे शिक्षा विभाग फिजिकली और प्रमाण पत्र दोनों का पहले जांच करेगा गेस्ट टीचरों का। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि 11 तारीख तक ये लिस्ट जो है वो बीपीएससी को जाएगा और 15 तारीख तक बीपीएससी जो है वो सब कुछ प्रक्रिया पूरा करे, 15 को आप लोगों का जिला आवंटन कर देगा। अब आप लोग जो इतने जो परेशान हैं, परेशानी समझने लायक है, क्योंकि आप लोग का रिजल्ट निकले हुए 1.5 महीना हो गया और आपके साथ जितने भी लोगों का रिजल्ट निकला है उनका काउंसलिंग अब शुरू होने वाला है पीजीटी का। और 6 विषय के जो कैंडिडेट हैं इन लोगों को अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बार बार ये कह रहा है कि रिवाइज रिजल्ट आएगा, गेस्ट टीचर उसी में ऐड होंगे, इंक्लूड होंगे, क्या होंगे। तो इसके चलते भी आप लोग परेशान हैं कि कौन बाहर होगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, क्या रिजल्ट आने के बाद भी लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये तो अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीका से ये लोग गेस्ट टीचर का रिजल्ट जारी कर रहे हैं। कभी यह भी न्यूज में आता है कि भाई सिर्फ गेस्ट टीचर का ही रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, कभी यही न्यूज में आता है कि सबको एक साथ मिला के रिवाइज रिजल्ट जारी होगा। तो अब क्या प्रक्रिया रहेगी, कैसे रिवाइज रिजल्ट जारी होगा, इन सारे चीज़ों का आप इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा दिन, और इतना दिन तक धैर्य रखिए तो और थोड़ा दिन धैर्य रखिए। यानी कि 15 फरवरी तक आप लोगों का जिला आवंटन रिजल्ट सब कुछ हो जाएगा और काउंसलिंग भी हो जाएगा। वैसे भी जान लीजिए, काउंसलिंग होने से ऐसा नहीं है कि किसी को में स्कूल अलॉट हो रहा है। स्कूल अलॉट मेरे हिसाब से अप्रैल से पहले किसी का नहीं होगा, नए सत्र में ही आप लोगों को स्कूल मिलेगा। और तब तक आप लोगों का भी काउंसलिंग से लेकर के सब प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी और आप लोग भी अप्रैल में आप लोगों को भी स्कूल अलॉट होगा, क्योंकि इसके बीच में अभी ट्रेनिंग है, सबको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा।
लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जल्दी से जल्दी अगेन पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाए, क्योंकि उत्सुकता रहती है। आप चूँकि ये सिलेक्ट कैंडिडेट हैं, तो इसलिए आपके अंदर ज़रूर उत्सुकता इस बात की है कि जल्दी से जल्दी मेरा DV हो जाए, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं और ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाऊं। तो ये सारा मैटर है, और यही कारण है कि आप लोगों के जिला आवंटन में देर हो रहा है। इसलिए थोड़ा देर और इंतज़ार कीजिए, और आप लोगों का जिला आवंटन भी होगा, ट्रेनिंग भी होगा, और स्कूल भी मिलेगा, DV भी होगा, सब कुछ होगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन शिक्षा विभाग चाहता है कि जो भी काम हो अब दुरुस्त काम हो, ऐसा नहीं हो कि फिर इसमें भी कोई भेग रह जाए। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, और थोड़ा धैर्य रखिए, और मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।